Hello students, welcome back to our channel General Studies with Anup Keval। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। ये पेपर है उत्तराखंड का। दिस पेपर बिलोंग्स विद द यूके, दैट इज उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है और इस एग्ज़ाम का नाम था बेसिकली, यहाँ पर हम बात करें तो दैट इज़ द पटवारी पोस्ट का ये एग्ज़ाम था। और इसका पोस्ट का इंग्लिश में अगर जो बात करें, पटवारी का नाम जो रखा जाता है वो होता है आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर, दैट इज़ द रेवेन्यू इंस्पेक्टर। तो ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है ऑन 8 जनवरी को, 8 जनवरी 2023 को ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होता है। तो इस पेपर के अंदर जो है 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और हम मोस्टली सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में, जो कि आपके फर्स्ट 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे हिंदी के। तो जनरल हिंदी के क्वेश्चन हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पर उपदेश कुशल बेहतरे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वो है दूसरों को सीख देना सरल है, दूसरों को सीख देना सरल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास और दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है। इसे कहा जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कही जाती है, उसे कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। शुद्ध शब्द का चयन करना है यहाँ पर चौथे प्रश्न के अंदर। तो अनुकूल जो है यहाँ पर शुद्ध शब्द का जो वर्ड है तो इसकी सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर बी। इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है आपको, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, तो 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, सरकारी या स्वायत्त शासी निकायों या संस्थाओं के निर्णय प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थक समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है बेसिकली प्रेस विज्ञप्ति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अल्प विराम का उपयोग वाक्य में किस खंड में किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है अंत में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अनाजी शब्द का विलोम क्या है। अनाजी शब्द जो है 8वां प्रश्न, इसका विलोम शब्द होता है दैट इज सनाजी। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा 8वें प्रश्न का। फिर हम बात करते हैं 9वें प्रश्न की। तो 9वें प्रश्न में पूछा गया है, एक सेकेंड, ओके। 9वां प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है, मंदगंध पुष्पमाल पाट पाट शोभश्री पट नहीं रही। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। बेसिकली यहाँ पर पूछा है ये जो लाइनें हैं ये किसने लिखी गई हैं, किसके द्वारा लिखी गई हैं। ये लिखी गई हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अंग अंग खेल उठा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है प्रसन्न होना, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर समाचार पत्र जो है वो नहीं आते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, तो इसके अंदर जो प्रत्यय है वो है ई। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, तो कीर्ति का जो अपोजिट वर्ड है वो है अनुकीर्ति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में महर्षि का संधि विच्छेद करना है आपको। तो महर्षि का जब संधि विच्छेद करेंगे महा प्लस ऋषि, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, इस वाक्य कौन सा वाक्य है, ये किस टाइप का वाक्य है बेसिकली ये। तो ये वाक्य है आपका मिश्रित वाक्य। दो स्टेटमेंट है, मतलब सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर
कनक कनक ते सौगुनी मादुकता अधिकाय। तो ये जो स्टेटमेंट है, मतलब ये जो अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार यहाँ पर यूज किया गया है? तो इसके अंदर जो अलंकार यूज किया गया है वो है रूपक अलंकार, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, तीर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तीर शब्द का पर्यायवाची होता है शर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बर्बर शब्द का विलोम क्या है? देखिए, बर्बर शब्द का जो विलोम होता है वो होता है जानकर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 19वां प्रश्न है वागीश का संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए, वागीश का संधि विच्छेद वाक प्लस ईश, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं 20वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 20वें प्रश्न में पूछा गया है साहित्य लहरी रचना की रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं बिहारी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर देखिए, यह है पार्ट 2, इसके अंदर आपके सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। लूनी नदी निम्नलिखित में मानसून के समय बहती है कहाँ पे? गिरती है, सॉरी नॉट बहती है, दैट इज गिरती है। ये कहाँ गिरती है? ये गिरती है अरब सागर में। एक मिनट, हाँ जी, नहीं एक सेकंड, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, गंगा सागर, अरब सागर। देखिए, लूनी जो रिवर है ये एक्चुअली किसी खाड़ी में गिरती नहीं है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया है। लूनी रिवर जो है राजस्थान की जो बीच में ही खत्म हो जाती है, किसी ओशन में नहीं जाती। बट यहाँ पर अगर जो मेरे को ऑप्शन लगाना होगा तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। बट ये आपकी रिवर किसी भी खाड़ी के अंदर गिरती नहीं है, आपकी जो मेन लैंड है वहीं पर जाके खत्म हो जाती है, राजस्थान की तरफ बहती है, गुजरात में आते आते फिनिश हो जाती है। तो ये क्वेश्चन ही आपका आई थिंक गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट है पुलकित झील मध्य में स्थित है, किसके मध्य में स्थित है? ये आपका मध्य में है केरल और कर्नाटक की, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी शीतोष्ण मिश्रित वन के अंदर, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। बांग्लादेश के अंदर गंगा नदी क्या कहलाती है? ये कहलाती है पद्मा, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल या आत्मा, हार्ट एंड सोल कहा जाता है? किस आर्टिकल को? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल 32, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? देखिए, एकल नागरिकता और एकीकृत न्याय प्रणाली है आपकी, नहीं पूछा गया है। गणतंत्र शासन प्रणाली, एकात्मक शासन, मौलिक कर्तव्य, यहाँ पर जो गणतंत्र शासन प्रणाली है ये नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा गया था, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी, इसका ए नहीं होगा आंसर, इसको क्लियर करिए। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकात्मक शासन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए 27वां प्रश्न है। ओके, 27वां प्रश्न, यहाँ पर जो मौलिक अधिकार नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार और संपत्ति का। देखिए, संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है यहाँ पर, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, भारत में मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं 28 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल जो है ये गलत होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। 29 नंबर क्वेश्चन, राज्य नीति के जो आपका डीपीएसपी है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? केवल न्याय समाज से? देखिए, इन सभी से संबंधित है बेसिकली, तो जितने भी 5 दिए हुए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन सभी से संबंधित है, तो दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 29 का। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? तो ये यहाँ पर जो आर्टिकल होगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 30 चल रहा है, तो दैट इज द यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12, ठीक है, ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन अनुच्छेद 12। भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, मतलब कितनी होगी? तो यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा 60, ऑप्शन नंबर
60। ओके ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्नलिखित में से किस के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है, 32 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा एक सेकंड, उच्च न्यायालय एंड नहीं, ये आपका जिला न्यायालय के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है गृह मंत्रालय के पास है। बेसिकली यहाँ पर रहेगा 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन फ्रांस की क्रांति की पूर्व चर्च में सबसे बड़ा आलोचक था? तो यहाँ पर जो व्यक्ति था वो था रूसो। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में हुई थी। तो ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी दैट इज कांडला के अंदर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? तो 36 का करेक्ट आंसर होगा शिक्षा में निवेश। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा का उद्योग कहाँ पर है, किस स्थान पर आता है? ये आता है दूसरे स्थान पर। ठीक है, सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पर हम मेडिसिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर्ड को अंतिम रूप देने और स्वीकार करने हेतु किन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल के प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका प्रतिनिधित्व जो किया था वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 में आपसे पूछा गया है भारतीय परमाणविक ऊर्जा योजना के 2022 के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 39 का रमन नायडू। 39 का करेक्ट आंसर होगा रमन नायडू। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजातीय से संबंधित है? तो इनका जो संबंध है वो है उड़ीसा की भोटिया जनजाति से। दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, शार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज है? तो देखिए ये है आपका इंदिरा गांधी की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने की प्रस्तावना पारित करी थी? तो ये पारित करी गई थी 10 मार्च 2006 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 में हम बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहाँ है? तो ये आपको देखने को मिलता है इन द दैट इज इन द वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एक सेकेंड, ये तो नहीं, मालाबार कोस्ट। तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट और डी इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन। ओके, वेस्टर्न घाट नहीं, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। वेस्टर्न घाट नहीं, यहाँ पर मालाबार कोस्ट मेरे ख्याल से ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा 43 का। ठीक है, 44 की बात करें तो यहाँ पर देखिए कौन सा सूक्ष्म जीवी बीटी कपास के उत्पादन के लिए संबंधित है? आपका नीला हरित, आई थिंक यहाँ पर बैक्टीरियम होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पादप जगत का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? वो है दैट इज द रफलेशिया। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, जब जीव मंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है नोस्फीरियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो 47 में पूछा है राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी? तो ये रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश करी, मतलब सबमिट करी थी 15 अगस्त 1953 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर डैश वोलाटाइल मेमोरी है। कौन सी वोलाटाइल मेमोरी है? तो यहाँ पर जो आपकी EPROM वो होती है वोलाटाइल मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 48 का। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? देखिए यहाँ पर जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ है दैट इज द फायरवॉल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन
CPU और मेमोरी के बीच डेटा को ट्रांसफ़र करने, आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है, बस नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। तो 50वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर अभिनियंत्रण बस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, अभी ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, इनके मैं आंसर्स आपको बताता हूँ डायरेक्टली। तो 51 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। 52 है, 52 का भी आपका ऑप्शन सी होगा। 26 नंबर, देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 हो चुका है 53 के बारे में। तो 53 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर भी रहेगा 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो 54 का करेक्ट आंसर होगा 5 किलोमीटर, दैट इज डी ऑप्शन। 55 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बी आंसर होगा 92। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 के बाद है 56। 56 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 1। 57 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1:20। एंड फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 58। यहाँ पर बात करते हैं जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मसूद किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये प्रसिद्ध थे बेसिकली, इनमें से यहाँ पर जो ऑप्शन है कोई सा भी नहीं है, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्यवाही की थी। तो ये करी थी दैट इज द 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिर से संबंधित है, दैट इज हरा शैवाल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड पार्ट है जो इसके अंदर भाग 3 राज्य से संबंधित विविध जानकारियों से संबंधित है। तो यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा गया है स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल की ऊंचाई को ऊंचाई क्या कहलाती है। इसे कहते हैं हम बेसिकली बेंच पॉइंट। एक सेकेंड, बेंच पॉइंट कहा जाता है बेसिकली यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 62 की बात करें, एक मैदान जिसकी लंबाई ओके क्षेत्रफल आपको बताना है यहाँ पर, तो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 किलोमीटर। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर में से कौन सी है, तो वो है आपकी शारदा नहर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड के सर्वाधिक लंबी नदी किस निम्नलिखित में से कहाँ पर है, तो 64th का करेक्ट आंसर होगा दैट इज द भगीरथी में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। तो 65 में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पर जो है वो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। आपको सही युग्म बताना है इनमें से, तो भारतीय सैन्य अकेडमी जो है, एक मिनट, सुमेलित है, सही बताना है ना, करेक्ट बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो भारतीय सैन्य अकेडमी है ये आपकी हरिद्वार में, सी आंसर ही होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टोंस निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, टोंस नदी है आपकी धौली गंगा की सहायक नदी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। चलिए फिर हम बात करते हैं 67 के बाद हमारा है 68 नंबर क्वेश्चन। सॉरी, जनपद अल्मोड़ा के ऊपरी भाग स्थित है, किसके ऊपरी भाग में स्थित है, दैट इज द महान हिमालयन के ऊपर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मनेरी भाली परियोजना निम्नलिखित में से किस जनपद में उपस्थित है, स्थित है बेसिकली। तो ये 69 का करेक्ट आंसर होगा देहरादून के अंदर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है जौनसारी जनजाति सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता कमेटी ने अपना गठन हुआ था बेसिकली इसका, तो ये गठन होता है दैट इज 1976 के अंदर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया, वो था आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी किस सबसे पहले लागू करने वाला, ठीक है,
नागौर जिले में हुआ था ये। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन। 73 की बात करें तो 73 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। तो 73 का करेक्ट आंसर होगा 24 अप्रैल को। ऑप्शन सी, निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना करी थी उद्धोत चंद ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वर्ष 2020-21 के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्नलिखित में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा राजस्व हुआ है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के रूप में। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि जाती है। सो इसके अंदर जो धनराशि मिलती है वो है 2000 की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंग अनुपात क्या है। तो यहाँ का जो शिशु लिंग अनुपात है वो है आपका 950। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। तो 78 में पूछा गया है कि पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्राम विकास पलायन पंचायत राज आयोग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम्य वन का उद्देश्यों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो 79 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा वर्षा पर आधारित कृषि का उत्पादकता बढ़ाना। दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों के लिए थे। तो ये थे आपके 225 दिनों के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई थी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द जस्टिस RC पाठक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो भारत के लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम, देखिए इस क्वेश्चन में डाउट है तो इसे छोड़ रहा हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। प्रसिद्ध गिर जिया देवी मंदिर जो निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कोसी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कुमाऊं का इतिहास ये लिखी गई है बेसिकली डॉक्टर शिव प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं 85 की। तो क्वेश्चन नंबर 85 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी 85 की बात कर रहे हैं, दैट इज इन 1988 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है। तो कितने नगर निगम हैं, दैट इज 8 नगर निगम आपको पूरे उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से हमें किसे प्रथम बार उत्तराखंड के खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो 87 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज जसपाल राणा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो 88 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अर्जुन सिंह। दैट इज ऑप्शन सी। भगीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिलिंग रैली के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो 89 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी सुंदरलाल बहुगुणा। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। तो 90 प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नैनीताल के अंदर। ठीक है, और 91 क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर 91 का करेक्ट आंसर होगा पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 91। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। तो 92 ओके 92 में आपसे पूछा गया है बछेंद्री पाल जो है को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था। तो 92 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज 1982 के अंदर। ठीक है, उत्तराखंड में तीलू रोतैली पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। उल्लेखनीय कार्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक कौन थी। तो 94 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज द
मार्गरेट एल्वा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर होगा। गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख शंख संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? तो ये उल्लेख करता है बेसिकली आपके कल्याण चंद्र के बारे में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? तो ये जो है 96 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द वायु पुराण। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो 96 के बाद है 97 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? तो इसे कहा जाता था। 97 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां पर सुब्बा किसे नियुक्त किया? तो ये सुब्बा नियुक्त किया गया था। 98 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बम शाह को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली के नाम से जाना जाता है? तो ये कहा जाता है दैट इज द गुजड़ू को। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है। उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राज जात यात्रा का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपको देखने को मिलता है? तो इसका आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर चमोली। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये पेपर था हमारा। हम कौन सा सॉल्व कर रहे थे? ये कर रहे थे हम, इसको थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। ओके, तो हम कर रहे थे उत्तराखंड पीएससी की तरफ से जो आपका पटवारी का पेपर हुआ है, पटवारी या फिर आप इसे कहें रेवेन्यू इंस्पेक्टर आरआई। ठीक है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट का एग्जाम हुआ है 8 जनवरी को 2023 को। उसका पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। 100 क्वेश्चन है, मोस्टली सारे क्वेश्चंस को हमने कवर अप किया है। तो वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।